once again most welcome all the students। चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं और आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। क्योंकि कल हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस को पढ़ा था और जैसा प्रतिदिन की भांति आज भी हम अपने एक नए वर्ड मीनिंग से क्लास की शुरुआत करेंगे। आज की हमारी वर्ड मीनिंग है हंट। क्या है? HUNT, हंट। हंट का मतलब होता है शिकार करना। क्या होता है? शिकार करना। हंट की मीनिंग होती है शिकार करना। ये हमारा वर्ब है। इसका सेकंड फॉर्म भी हंटेड होता है। ईडी करके सेकंड फॉर्म बन जाता है और थर्ड फॉर्म भी हंटेड होता है। HUNTED, हंटेड। ठीक, ये तीन फॉर्म है। हम इस हंट शब्द को अपने एक सेंटेंस में प्रयोग करेंगे और देखेंगे। जैसे कि कल शेर ने एक हिरण को शिकार किया। ये सेंटेंस है। शिकार करना तो एक शेर, ये हमारा सेंटेंस कौन सा है? ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो क्या होगा? ये लायन हंटेड a deer yesterday। ये हमारा सेंटेंस बन गया। ऐसे ही हम किसी भी सेंटेंस में हम इस हंट का प्रयोग करके हम अनेक सेंटेंस बना सकते हैं। आप लोग प्रतिदिन के एक नए शब्द को आप लोग अपने सेंटेंस में बना रहे होंगे। अगर जो नहीं बना रहे हैं तो जरूर बनाएं, जिससे कि आपकी वर्ड मीनिंग मजबूत होती रहे। चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हमने आपको पढ़ा दिया था इंट्रोगेटिव और वो अफर्मेटिव और नेगेटिव। सबसे पहले आपको इस क्लास में जो जानना है प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी जो की पॉइंट होती है हमने बताया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। बस इतना चीज आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर जैसा पिछले क्लास में पढ़ते रहे हैं हूबहू रहेगा। तो बस इसके थोड़े से हम रूल लिख लेते हैं। ठीक, क्या रूल होता है? रूल में क्या लिखेंगे वही हमारी पुरानी है। सिंगुलर, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैज होगी। और अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल अगर सब्जेक्ट हमारा है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैव हो जाएगी। और दोनों के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। ये हमारा छोटा सा रूल है। हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आपको पता होगा, कोई दूसरा नहीं, वही हूबहू होता है। एक बार आप किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर चारों रट लेंगे, याद कर लेंगे, वही रहता है। जैसे हमारा इसमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हैज या हैव लिखेंगे। हैज या हैव जो जरूरत होगी। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लस हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यही हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब हम एक एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं और हम प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जांपल बहुत सीधे साधे वाक्य को ले लेते हैं। जैसे वह एक पत्र लिख चुका है, तो क्या होगा? क्या वह एक पत्र लिख चुका है? क्या वह एक पत्र लिख चुका है? क्या वह एक पत्र लिख चुका है? ठीक, अब ये सेंटेंस हमने बताया कि चुका है, चुकी है होता है। कभी कभी चुका नहीं भी होगा तो भी वो अगर कार्य समाप्त हो गया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। कैसे बनेगा? क्या से शुरू है तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले बाहर लिखेंगे। वह हमारा सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है तो सबसे पहले हैज बाहर लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
हैज। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हैज ही। उसके बाद क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, हैज ही रिटेन, हैज ही रिटेन अ लेटर। बहुत ही चीज बड़ी आसानी से बन गया। ऐसे ही हम सेंटेंस को बनाएंगे। हम आगे, आप इसको चाहें तो नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। बहुत इजी है और जल्द से इन क्लास को आप सीख जाइए। आगे हम लोग एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और बहुत सारी ग्रामर में जो बेसिक चीजें हैं उसको हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अगला उदाहरण लेते हैं। क्या तुम, क्या तुम, क्या तुम फल काट चुके हो? क्या तुम फल काट चुके हो? ये सिंपल सा सेंटेंस है। क्या तुम आपका वही है हेल्पिंग वर्ब, तुम बहुवचन है तो क्या होगा, हैव। हैव, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा हैव यू। अब हमारा काटना का सेकंड फॉर्म क्या होगा, आप जानिए, काटना का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सब एक ही होता है, कट कट कट। ठीक, हैव यू कट द फ्रूट, द फ्रूट। ठीक, हैव यू कट द फ्रूट। अगला सेंटेंस लिखेंगे, क्या वह नदी में, क्या वह नदी में नहा चुके हैं? नहा चुके हैं। ठीक, ये सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनेगा, बहुत इजी सेंटेंस है। क्या वह नदी में नहा चुके हैं, हमारा क्या सब्जेक्ट, हमारा वह है, वह की विधि क्या हुई, दे, हमारा प्लूरल है होगा तो क्या बनेगा, हैव, हैव दे वास्ड इनटू द रिवर। ये बन गया। ठीक, ये फर्स्ट टाइप के हैं। हम चलिए कुछ एग्जांपल सेकंड टाइप के ले लेते हैं। सेकंड टाइप में फर्स्ट टाइप के जैसा होता है, केवल क्वेश्चन वर्ड को बाहर लिख दिया जाता है। उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम WH लिखते हैं, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं हैज या हैव जो हमको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमारे स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के हो गए। ठीक, अब एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। अगर मैं पूछूं कंपैरिजन बेस पर कि हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है, मान लो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता तो उसमें इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, फिर WH होगा और यही हमारा क्यों बदल जाएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एंड आर लग जाती है, बस और सब कुछ रहेगा। तो इसलिए आप लोग एक स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे तो सारे स्ट्रक्चर लगभग कवर हो जाएंगे। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे वह कल, नहीं वह कल नहीं लिखोगे आप, ताकि प्रेजेंट में चल रहा है ना। वह कहाँ गए हैं, वह कहाँ गए हैं, बहुत छोटा सेंटेंस, वह कहाँ गए हैं। तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले वेयर, कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी, वेयर। उसके बाद सहायक क्रिया हमारा वह के अनुसार, तो हमारा बहुवचन है, तो वेयर हैव दे गॉन, वह कहाँ गए हैं। ठीक, आगे हैं, तुम कैसे, तुम कैसे लखनऊ चले गए, तुम कैसे लखनऊ चले गए हो, तुम कैसे लखनऊ चले गए हो। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ पर हम हाँ हटा देते हैं तो हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा,
तुम कैसे लखनऊ चले गए हो। ठीक, तो हमारा ये प्रेजेंट में बना। कैसे, अब कैसे के लिए क्या लिखेंगे, हाउ, और तुम हमारा बहुवचन है तो क्या होगा, हाउ हैव यू, हाउ हैव यू गॉन लखनऊ। ठीक, ये सेंटेंस बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। तो बस आज के क्लास में हम यही सीखे, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में और कुछ भी नहीं है। आपको जो याद रखने वाली चीजें हैं वो यही, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव, और हमारा क्या स्ट्रक्चर है और कौन से एग्जाम्पल है। तो इस क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। चलिए हम कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं, आप उसे नोट कर लेंगे और बनाएंगे। ठीक है, होमवर्क देखिए, होमवर्क बहुत ही जरूरी है। जितना आप होमवर्क करेंगे उतना आपका एक्सरसाइज बढ़ता जाएगा और आपकी इंग्लिश पकड़ मजबूत होती जाएगी। एक्सरसाइज को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती होगी। चलिए होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क में पहला सेंटेंस लिखिए, देखिए वह क्यों लखनऊ जा चुके हैं, वह क्यों लखनऊ जा चुके हैं। और देखिए तुम तुम कैसे अंग्रेजी सीख चुके हो, सीख चुके हो। ये हो गया सेंटेंस। अगली सेंटेंस देखिए, माली बगीचे में गुलाब माली बगीचे में गुलाब तोड़ चुका है, ठीक। और देखिए, गाय फसल कब चर चुकी है, ठीक। और देखिए, क्या शालिनी फूल ला चुकी है, अगला लिखेंगे, तुम कैसे पत्र लिख चुके हो। ठीक, अगला सेंटेंस, राम कहाँ नहा चुके हैं, राम कहाँ नहा चुका है। ठीक, अगला सेंटेंस लिखेंगे हम, कविता कैसे स्वेटर बुन चुकी है, ठीक। हमारे दो सेंटेंस और बचे, आप यहाँ नोट कर लेंगे। तुम कबड्डी कब खेल चुके हो, कब खेल चुके हो। देखिए, करीम अपना मकान
कब बेच चुका है, बेच चुका है। ठीक, ये हमारे 10 सेंटेंस हैं और ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव बेस्ड के सेंटेंस हैं। आप इन्हें बनाएंगे, बहुत ही इजी हैं, बहुत ही आसान है, लगभग सारे वर्ड भी पता होंगे। नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। कल की डेट में हम प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ करके प्रेजेंट परफेक्ट को हम फिनिश करेंगे। ठीक।